Hello, hi, most welcome in STEM. It is everybody. Let's learn today a new lesson with a fantastic concept of illness. Yes, we are going to learn today this new lesson illness and we are going to learn a lot of things here. देखिए क्या क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, फिर रिकैप करेंगे लास्ट लर्निंग का हाइजीन वाले का. और ये लेसन हाइजीन से काफ़ी कनेक्टेड है क्योंकि बीमारियों के बारे में है. अब और एक बहुत अच्छा ही फैंटास्टिक सा वीडियो है जो हमें देखना है इस लेसन के साथ, और उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तभी आपको ये वीडियो मिल पाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप सेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ. अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है तो अभी का अभी 8888228755 पे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और पाएँ जूम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. अब आगे बात करते हैं. आज हम सीखेंगे इलनेस और सिकनेस और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है, क्या उसका असल में मीनिंग होता है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्योंकि हम कहते हैं आई एम इल, आई एम सिक, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो आज हम समझेंगे कि इलनेस, सिकनेस और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है. अगली चीज़ समझेंगे डिजीज़ सिम्टम्स एंड क्योर. डिजीज़ सिम्टम्स एंड क्योर में क्या फ़र्क होता है, इन टर्म्स को समझेंगे अच्छे तरीके से. बहुत ज़रूरी है ताकि इस ये लेसन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यकीन नहीं मानते, हर इंसान बीमार पड़ता है और हर इंसान के घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है. तो हमें इन सब चीज़ों के, इन सब कॉन्सेप्ट का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए. बिना एक अच्छे कॉन्सेप्ट का, बिना इन चीज़ों के नॉलेज का, इन टर्म्स के, हम एक डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से बात ही नहीं कर सकते, उनको समझा ही नहीं सकते अपनी बातें. मैं जब जाता हूँ तो कहता सर आई एम सिक, तो सिक बोल रहा हूँ तो अगला बंदा समझता है कि हाँ सिक का मतलब ये होता है. इल बोलूँगा तो कुछ और मतलब निकलेगा. तो कब बोलूँगा मैं, जब मैं समझूंगा तभी तो बोलूँगा. अगली चीज़ डिजीज़, इसके बाद नोज़िया, डिजी और टायर्ड में फ़र्क जानेंगे. इसके बाद इंटरव्यू करेंगे एक दूसरे का, क्या है इंटरव्यू का मामला वो भी जानेंगे. एक एक्टिविटी भी है जो बहुत फ़नी एक्टिविटी है इस लेसन में, जो हम लोग लाइव क्लास के दौरान करेंगे. फर्स्ट एड क्या होता है. बहुत से लोग समझते हैं कि बस डिटॉल पानी रखना फर्स्ट एड है. नहीं, डिटॉल के अलावा भी बहुत कुछ है फर्स्ट एड के अंदर. और कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं किसी को सम लिमिटेड सिचुएशंस में, वो भी बताऊंगा, वो भी सिखाऊंगा आपको आज. कॉमन क्योर क्या होता है, वी विल लर्न दिस एंड एट द एंड विल गो फॉर द फीडबैक राउंड. सो लेट्स लर्न दिस लेसन, फैंटास्टिक लेसन. So it's time for question of the day, everybody. Let's have a look what is our today's question of the day. So today's question of the day is, do you know about any health scheme of government? Government की किसी health scheme के बारे में आप जानते हो, जैसे कि आयुष्मान भारत एक हेल्थ स्कीम है. इसके अलावा भी हर स्टेट का अपना एक हेल्थ स्कीम है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हेल्थ स्कीम होता है, एक नहीं कई होते हैं. साथ में स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ हेल्थ स्कीम होते हैं जिसके ज़रिए, जिसके थ्रू अपनी जनता को, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए. ठीक है, तो प्लीज़ एक्सप्लेन एनीवन. आप किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और वी विल डिस्कस, वी विल प्ले रैपिड फायर राउंड ऑन Zoom and in offline class. So your question is, do you know about any health scheme of government? Please explain any. लाइक आयुष्मान भारत एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया है, इसके अलावा भी कई हैं. प्लीज़ फाइंड आउट क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन बेनिफिट उठा सकता है. सो गो थ्रू ऑफ इट एंड प्लीज़ कम अप विद सम इंफॉर्मेशन. So people, here we have a quick recap of the last lesson. What did you learn in the last lesson? हाइजीन में आपने क्या सीखा है. What did you learn in the lesson? हाइजीन. अगर आपने कुछ सीखा है हाइजीन, अनहाइजीन के बारे में, हाइजीनिक, अनहाइजीनिक के बारे में, और भी सारे जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखे हैं, अगर इस लास्ट लेसन में जो हमने सीखा उससे अगर आपको कोई बेनिफिट है, आपने अगर प्रैक्टिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, तो चलिए एक चेक है, एक एक्टिविटी है हमारे पास बुक में, उस एक्टिविटी को जरा देख लेते हैं. सो दिस इज़ वन एक्टिविटी इन हाइजीन, ऑन हाइजीन लेसन इन इलनेस लेसन. तो हाइजीन चेक है. हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाने से पहले आप कितनी बार अपने हाथ को धोते हो. तो मैंने तो लगाया है ऑलवेज पे, हमेशा धोता हूँ, बिना धोए खाना नहीं खाता मैं. अगला,
हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कितनी बार आप खाना अपना हाथ धोते हो? कई लोग तो टिश्यू में पोंछ लेते हैं, कई लोग अपने कपड़ों में पोंछ लेते हैं, कई लोग तो पर्दे में पोंछ लेते हैं हाथ। दिस इज बैड हैबिट, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ को प्रॉपरली धोना चाहिए बेसिन पे जाके। तो मैं तो करता हूँ, तो आई एम पुटिंग इट ऑलवेज, मतलब हमेशा। हमने पढ़ा है नहीं लास्ट टू लास्ट क्लास में, रेयरली, समटाइम्स, मोस्टली एंड ऑलवेज का कॉन्सेप्ट अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसको प्लीज़ पढ़ें। लास्ट टू लास्ट लेसन में हमने इसको अच्छे से डील किया था एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह में कितनी बार, कई बार, मतलब कितना रेगुलरली आप अपने मतलब टीथ को, दांतों को ब्रश करते हो, कितने? तो ऑलवेज, मैं तो हमेशा ब्रश करता हूँ। जब तक ब्रश ना करो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग ही नहीं हुआ है। अगला, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ये मैं हमेशा नहीं करता हूँ, कभी कभी छूट जाता है, इसलिए मैंने मोस्टली पे लगाया है, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू पिक योर टीथ नोज ईयर्स इन पब्लिक, कितनी बार आप पिक मतलब क्या होता है, मतलब खुजलाना, कुछ निकालना, या फिर एक आमतौर की जनरल भाषा में बोलूँ तो उंगली करना। कई बार अब लोग क्या करते हैं, कहीं भी खड़े होकर के दांत में, नाक में, कान में उंगली करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ रियली अ वेरी बैड हैबिट, बहुत गलत आदत है। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, रेयरली, मतलब मजबूरन कहीं बहुत ज़्यादा खुजली मचती है ना, तो हल्का चुपके से जाके कोना पकड़ के मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं करना। तो रियली मतलब कि शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसा करता हूँ कुछ भी। आप लोग ही मत करना, दिस इज नॉट अ गुड hygiene habit. So let's move towards. So dear students, we have a fantastic question here for you to to play rapid fire round in Zoom or in offline class. What is that? That is here. But before this, please read it. What will you learn today? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में? What are we going to learn in this lesson? बताइए, गेस कीजिए, और अभी कभी वीडियो को रोकिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, प्लीज गेस कीजिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिखिए प्लीज। ओके, रोकिए, जल्दी रोकिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके कि व्हाट विल यू लर्न टुडे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जल्दी। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, live class? Why is it important to be able to communicate correctly about our illness? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि हम अपनी illness, बीमारी के बारे में या कोई रोग हो उसके बारे में सही तरीके से बात करना जाने। ये हमें सही तरीके से बात करना आना क्यों ज़रूरी है? Why is it important? Why? So please बताएं, why is it important to talk correctly about our illness? Why is it important to be able to communicate correctly about our illness? Please note down this question because we are going to play rapid fire round on this. Okay, so students, here we have a very fantastic video about a home, and this is a video about a kitchen, कि किचन में कैसे जर्म्स कहाँ हो सकते हैं, पेस्ट्स कहाँ हो सकते हैं, और कितनी गंदगी कहाँ हो सकती है, जूम करके दिखलाया गया इस वीडियो में। देखना जरूर दिएगा, आपके ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में ये वीडियो मैं भेज दूंगा जिस दिन भी आप ये लेसन देख रहे हो। सो वीडियो को देखना है, देखने के साथ साथ 3 सवालों के जवाब लेकर आने हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द 2 ways जर्म्स पास्ड अराउंड? कौन से 2 रास्ते, 2 तरीके हैं जिससे कि जर्म्स हमारे आसपास पास ऑन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं? ऐसे कौन से 2 तरीके हैं? दूसरा सवाल का जवाब आपको लेके आना है, हाउ डू यू पास जर्म्स टू अदर्स? आप दूसरों को जर्म्स कैसे देते हो? हर इंसान के जिस्म पे, बॉडी पे ढेर सारे जर्म्स होते हैं, तो आप दूसरों को जर्म्स कैसे देते हैं? दूसरा क्वेश्चन इसी में है, हाउ डू यू कैच जर्म्स फ्रॉम अदर्स? दूसरों से आप जर्म्स लेते कैसे हो? तो क्या 2 सवाल है इसमें? एक ही सवाल में 2 सवाल है। देखिए या करके है ना, हाउ डू यू पास जर्म्स टू अदर्स, दूसरों को आप जर्म्स कैसे देते हो, और हाउ डू यू कैच जर्म्स फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से जर्म्स आप लेते कैसे हो? तो ये 2 सवाल होने वाले हैं यहाँ पे। आखिरी सवाल, जैसे कि आपने देखा उन्होंने उनके किचन में कितनी गंदगी है, जूम करके दिखाने पे दिखाया गया है। सो प्लीज टेल मी, इफ़ यू जूम इनटू योर किचन, अगर आपने अपने किचन के किसी एक कोने को, किसी एक जगह को जूम किया मतलब बहुत बड़ा किया, तो वेयर वुड यू सी जर्म्स? तो आपको जर्म्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी? आपका किचन आपको पता होगा, तो जर्म्स तो होंगे ही, ना होने का सवाल ही नहीं उठता, कितना भी साफ कर लो। एक कोना तो ऐसा ज़रूर होता है, जैसे कि सिंक के पाइप के नीचे, वहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे जर्म्स होने ही होने हैं।
तो और भी कौन कौन सी जगह हैं आप बताएं, जैसे कि स्टोव के नीचे, गैस स्टोव के नीचे भी हो सकता है जर्म्स हो। तो प्लीज़ आंसर दीज 3 क्वेश्चन, ये तीनों सवाल के जवाब आपको लेकर आने हैं आज के लाइव क्लास में। ओके, so students, let's have a look. We are going to learn 3 terms here. First of all, 3 terms सीखने वाले, एक है illness, sickness, disease. So मैं समझाऊं इससे पहले आप बताइए illness, sickness और disease में क्या फ़र्क होता है। इसको कहते हैं वर्सेज। वर्सेज मतलब 2 चीज़ों के बीच में या 3 चीज़ों के बीच में अंतर दिखलाने के लिए वर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने मैचेस में देखा होगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, तो एक तरह का फ़र्क है। अंतर दिखलाने के लिए वर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, इसको वर्सेस कहते हैं। इलनेस, सिकनेस और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है, जल्दी बताएं। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, जल्दी से लिखिए जाएगा कमेंट सेक्शन में, फटाफट लिखिए और वीडियो को रोक दीजिए और खुद सोचिए क्या होता है। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो समझिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा अगर अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाइएगा तो, ठीक है, गधे की तरह नहीं, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। इलनेस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, ऐसी हालात जब आपको बुखार है, ठीक है, मान लीजिए आपको बुखार है तो ये आपकी इलनेस हो गई। दिस इज़ योर मेडिकल कंडीशन। मेडिकल के एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है कि आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, मेडिकल कंडीशन है, तो ये इलनेस हो गई। सिकनेस क्या हुई कि आपको बुखार में कैसा फील हो रहा है, बहुत बॉडी पेन होता है ना, उठने का मन नहीं करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिकनेस। दिस इज कॉल्ड सिकनेस। कि मतलब सिकनेस क्या हुआ कि हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हो बीमार होने पे, या फिर बीमार नहीं हो तब भी आपको सिकनेस हो सकती है। मान लीजिए मैंने आपको पकड़ के खूब गोल गोल घुमा दिया तो आपको सर घूमने लगेगा, तो क्या होगा, ये भी एक तरह की सिकनेस है। मान लीजिए आप चल रहे हो, बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो कम पानी होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको चक्कर आ सकता है, तो ये क्या होगा, ये भी सिकनेस है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। आप चक्कर खा के गिर गए, मान लीजिए पानी नहीं पिया पूरे दिन पानी नहीं पिया, इसकी वजह से थोड़ा सा हेडेक हो गया, तो ये क्या होगा, एक तरह का सिकनेस है कि आपको सर में हल्का सा भारीपन महसूस हो रहा है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। तो सिकनेस जो फीलिंग है, ये बीमारी या हो या ना हो, दोनों ही हालातों में सिकनेस हो सकता है। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ एक प्रॉपर बीमारी है, एक प्रॉपर बीमारियों का नाम है, जो कि थोड़ा सा अच्छा, मतलब डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपको स्ट्रांगली कोई बीमारी हुई है, लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। और डिजीज़ किसी दुर्घटना से, जख्मी हो जाने की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से नहीं होता। जो बुढ़ापे की वजह से होगा या फिर एक्सीडेंट की वजह से होगा, उसको डिजीज़ में नहीं रखते हैं, वो डिजीज़ की कैटेगरी में नहीं आता है। तो डिजीज़ की कैटेगरी में क्या आएगा, जैसे आपको टाइफाइड हो जाए, डिजीज़ है, बुखार तक है तो इलनेस है, चलो छोटा मोटा बीमारी छूट जाएगा। लेकिन आपको अगर टाइफाइड हो गया, ठीक है, आपको डायरिया हो गया, ठीक है, आपका लीवर ख़राब हो गया, डिजीज़ है, ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी का टर्म आएगा। आपको कैंसर हो गया, कैंसर क्या है, एक बीमारी का नाम है, डिजीज़ है। तो इसी तरीके से बीमारियों के नाम, जो प्रॉपर बीमारी है उसको डिजीज़ कहते हैं। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया, ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में ही पूछे। सो पीपल, नाउ वी हैव अ फैंटास्टिक नेक्स्ट 3 टर्म्स, प्लीज़ हैव अ लुक। तो हमने अभी जाना व्हाट इज़ डिजीज़, मतलब किसी प्रॉपर बीमारी के नाम को डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि कैंसर, ठीक है। अब सिम्टम क्या होता है, लक्षण, मतलब कि इस बीमारी के क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा कि कैंसर हुआ है। तो बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ भी पच नहीं रहा है, कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, देन इट्स मीन ये सिम्टम दिखलाता है कि कैंसर हुआ है। एंड व्हाट इज क्योर, इसको क्योर पढ़ते हैं, इसको क्योर पढ़ते हैं, क्योर क्या पढ़ते हैं, क्योर पढ़ते हैं। तो क्योर का मतलब होता है इलाज। जब हम इलाज स्टार्ट करते हैं तो इलाज क्या है, कैंसर जो बीमारी है इसका सिम्टम है, लक्षण क्या दिखलाता है, वॉमिटिंग होना, और इसका इलाज है कि मेडिकेशन हो, मतलब दवाइयाँ चले, इंजेक्शन लगे, थेरेपीज़ भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्योर हो गया। एक बहुत अच्छा मैंने स्टेटमेंट देखा था लिखा हुआ हॉस्पिटल के बाहर, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्लीज़ टेल मी, डू यू अग्री? Precaution is better than cure. Please tell me, do you agree or not? If yes, then why? If no, then why? 3 more terms we need to learn about illness in illness lesson, that is nauseous, dizzy and tired.
ये नॉजियस जो है दिस इज सीरियस प्रॉब्लम, ये सीरियस प्रॉब्लम होता है। डिजी सीरियस प्रॉब्लम उतना नहीं है, और टायर्डनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ज़्यादा काम कर लिया है, ज़्यादा मतलब फिजिकल वर्क कर लिया, ज़्यादा मेंटल वर्क कर लिया है, कुछ भी किया और थक गए हो, तो इस थकने को टायर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है और बहुत ज़्यादा काम कर लिया, पानी नहीं पिया, दिन भर खूब चले हो, इन सिचुएशंस की वजह से अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, देन दैट इज़ डिजी, ठीक है। लेकिन नॉजियस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं, इसमें जी मसलाता है, उल्टी करने का मन करता है, और ये जनरली जो होता है लो ब्लड प्रेशर या फिर ऐसी कोई बीमारी जो आपको पहले से है, उन बीमारियों के कारण आपको बेसिकली नॉजियस होता है। तो नॉजियस में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका बेहतरीन ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर से करके दवाई भी लेना चाहिए। तो आई होप ये तीनों के मीनिंग्स आपको क्लियर हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। व्हेन डू वी फील नॉजियस, डिजी और टायर्ड? क्लियर पीपल, हमने अभी तक जितने भी 7 to 8 टर्म्स मतलब डिस्कस किए हैं, यू नीड टू कम इन सारे टर्म्स जो हमने अभी ऊपर लिखा था और डिस्कस किया, सब पे आप कम से कम एक एक सेंटेंस बनाकर आएंगे और एक एक सेंटेंस बोलना है हर एक वर्ड पे, और इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यू शुड मेक अ सेंटेंस ऑन ईच वर्ड विच वी एक्सप्लेन हियर, एंड द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. Meaning of words should be clear by your sentence. So here we have a fantastic term, that is common illness. What is common illness? Common illness होता क्या है? 5 seconds सोचिए, 5 4 3 2 1। तो बताइए common illness क्या होता है? मैं बताता हूँ। अगर आपको सर्दी हो गई, कोल्ड है, कफ है, हेडेक है, ठीक है, नॉर्मल फीवर है, ठीक है, हल्का सा चक्कर आ गया है, दैट इज कॉमन इलनेस। क्लियर? कॉमन इलनेस के अंदर आता है, जो कि हमें आम तौर पे होता है और जल्दी छूट भी जाता है। कई बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खुद से ही 2-4 दवा के नाम हम जानते हैं, खा लिया, पैरासीटामोल वगैरह खा लिया, क्रोसिन वगैरह ले लिया और ठीक हो गए। दैट इज कॉल्ड कॉमन इलनेस, ठीक है। और ये कॉमन इलनेस में वक्त बदल जाएगा जब आपको डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और प्रॉपर मेडिकेशन कराना ही होगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द बुक्स एक्सरसाइज। बुक के एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे कुछ है, देखिए इसको हेड एच नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हेड एक, कफ, मेरे साथ दोहराइए, स्टमक एक, स्टमक पेन नहीं होता है, स्टमक एक होता है, ईयर एक, कान में दर्द होगा तो ईयर एक, बैक एक, अगर पीठ में दर्द है तो फीवर, बुखार, कोल्ड, टूथ एक मतलब दांत में दर्द है। क्लियर? अब देखिए पिक्चर में इस बच्चे को क्या हुआ है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे बैक एक। इस बेचारे को दांत में दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे टूथ एक। इस बेचारे को क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हेड एक। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बुक को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें www.stanfordist.in के बुक एंड रिसोर्स सेक्शन में और डाउनलोड करें बुक को, और प्लीज़ गो थ्रू करें। ऑफलाइन क्लास में तो बुक्स प्रोवाइड हो जाती है, आप बुक्स को फिल आउट कर सकते हैं। अगला है कंप्लीट दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, माई हेड हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स। एक बंदा बोलता है क्या हुआ है, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो कह रहा है माई हेड हर्ट्स, मेरा जो सर है वो दुखी कर रखा है। क्या हुआ है भाई इसमें, तो दूसरे लफ्जों में कैसे कह सकते हैं, आई हैव अ हेडेक, या तो ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं आर यू ओके, नो माई स्टमक हर्ट्स, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये गलत भरा गया बच्चों द्वारा। और कहेंगे आई हैव अ स्टमक एक, ऐसा नहीं भरेंगे, ये गलत है। हाउ आर यू, आई एम नॉट वेल, माई हेड हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स, तो हो जाएगा आई हैव हेडेक। मतलब जो चीज़ हर्ट कर रहा है उसका एक नाम है उस इलनेस का, तो उस इलनेस वाला नाम लिखेंगे। व्हाट्स द मैटर, आई हैव ईयर, नो माई, व्हाट्स द मैटर, तो यहाँ पे आई हैव हेडेक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माई ईयर हर्ट्स, माई ईयर हर्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हैव एन ईयर एक। यहाँ पे क्या लिखेंगे व्हाट्स रॉन्ग, माई बैक हर्ट्स, एक नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखते हैं, अलग अलग करके एक नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे होगा माई बैक हर्ट्स, तो एक साथ में हो जाएगा आई हैव अ
headache। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया। देखिए कैसे बच्चे गलत लिखते हैं, ये एक बच्चे की किताब है, कितना गलत लिखा है, इसको हमने सही किया है। अब चलिए, हाँ, व्हेन डू यू फील, आपको कब ऐसा फील होता है, नॉजियस, डिजी, टायर्ड, सिक, इल, ऐसा कब फील होता है? तो चलिए आंसर लिखते हैं कुछ। नॉजियस व्हेनेवर आई ओवर ईट फूड, जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब नॉजियस होता है। डिजी व्हेनेवर आई वॉक अराउंड इन सर्कुलर मोशन, जब मैंने बोला था ना आपको उठा के घुमा दूंगा गोल 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 गोल, बच्चों को चक्कर लगा दीजिए और बच्चों को छोड़ दे, देखिएगा वो बच्चा क्या होगा, गिरता पड़ता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको चक्कर आने लगते हैं। टायर्ड व्हेनेवर आई वर्क हार्ड एंड होल्ड, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, पूरा दिन काम कर लेते हैं तो हम लोग टायर्ड फील करते हैं। सिक व्हेनेवर आई फील बिफोर इल, जैसे कि फीवर में हमें कैसा फील होता है, बदन बॉडी एक होता, बॉडी पेन होता है, चक्कर भी आते हैं कभी कभी, बहुत सोने का मन करता है, दैट इज सिकनेस। इल व्हेनेवर आई हैव फीवर आई हैव नो एबिलिटी टू वर्क, जब हमें बुखार हो और हम कोई भी काम करने में एबल ना हो तो वो हो जाता है हमारा इल। अब डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इलनेस, बताइए। अगर आपको समझ में आ गया तो यस बोलें, नहीं आया है तो नो बोल के कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछिए। इलनेस और इंजरी में क्या फ़र्क होता है? इलनेस होती है बीमारी, इंजरी मतलब होती है क्या पता है? इंजरी मतलब होती है कि आपका दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से जो आपको चोट पहुंचा है, मान लीजिए आप गिर गए, पड़ गए, चोट लग गया, लड़ाई पीट कर लिया, तो उसमें जो आपको नुकसान पहुंचता है या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है उसको इंजरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, नाक बह रहा है, नाक से खून निकल रहा है, इसको कहते हैं नोज ब्लीड। हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो इसको कहेंगे फ्रैक्चर, प्लास्टर लग गया है। ये बेचारा क्या हुआ है, इसके साथ पानी, बॉडी में एकदम पानी बचा ही नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, चलने की हालत में नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो होता है डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में चल लेने से। वैसे ये क्या हुआ, जल गया बेचारा, ये भी एक तरह की इंजरी है, तो जल जाना भी इंजरी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, बर्न्स है। अगला फेंटिंग, ये बंदा क्या हुआ है, चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया, तो इसको फेंट कहना कहते हैं, मतलब कि बेहोश होना, मतलब होश खो देना, पता ही नहीं कि हाँ दुनिया में है या नहीं। सो पीपल, नाउ वी हैव अ फैंटास्टिक पॉइंट हियर टू लर्न, दैट इज अबाउट फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? प्लीज टेल मी व्हाट इज फर्स्ट एड। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बेसिकली आपको ही एक्सप्लेन करना है लाइव क्लास के दौरान, चाहे जूम हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो। मैं एक हिंट दे देता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है ना कि एक घर में बॉक्स रखना, उसमें कुछ चीज़ें रखना, मेडिसिन वगैरह, डेटॉल वगैरह रखना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। हाँ, जो भी प्राइमरी लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे, दैट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टाँके लगाना शुरू कर दो, फ्रैक्चर पे प्लास्टर करना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब घर में आप जो कर सको एज अ, मतलब कि लेमैन इन मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में हम क्या है, लेमैन, हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उस तौर पे आप जो कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मतलब एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है जो हमारे घर में होता है, लेकिन फर्स्ट एड का मतलब होता है कि किसी को फर्स्ट एड देना, मतलब कोई चोट लग गया तो डिटॉल में, रुई वगैरह, रुई में, कॉटन में डिटॉल लगा करके उसके ऊपर रख दिया, ऊपर डॉक्टर के पास चले जाना, ये नहीं बैठ के घर पे हो गया। So, what is your understanding about first aid? Please share what is your understanding about first aid. So, इलनेस में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ब्लाइंड फेथ की, अंधविश्वास की। There are many people in this world who believe that if you feel headache, cut a mouse. क्या एक चूहे को मार देने से हमारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा? But people believe this thing. Is it right to believe? Next, if you have fever, people believe that you should put lots of mustard oil on your head and pray for some time. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्रे करना है, और प्रे करने से और सर पे बहुत सारा सरसों का तेल डाल लेने से आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? और कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि हम जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और हमें सर में दर्द है तो डॉक्टर क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक होल करेंगे, होल करके दर्द को निकाल कर बाहर कर देंगे। इज़ इट पॉसिबल? और भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं। डू यू नो अबाउट एनी ब्लाइंड फेथ विच पीपल फॉलो टू क्योर एनी डिजीज? If you know, please come up with that example. I'd love to listen that. Please come up with that blind faith.
सो पीपल वी हैव, हमने फर्स्ट एड के बारे में बात करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो चलिए कुछ फर्स्ट एड सीखते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में हम लोग जानते हैं। जैसे कि नोज़ ब्लीड हो रहा है, नाक से खून बह रहा है, तो क्या कर सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पे? मेक द पर्सन सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड। उस इंसान को बिठा सकते हैं और कहेंगे पीछ आगे की तरफ झुको। ठीक है, लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुको। प्रेस नॉस्ट्रल्स फॉर अ वाइल, शॉर्ट वाइल, तो क्या करेंगे उस इंसान को बिठा देंगे, सीधा बिठाएंगे आगे की तरफ थोड़ा झुका करके, और ये नॉस्ट्रल्स को दबाएंगे, थोड़ा बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, तो इससे नोज़ की ब्लीडिंग रुक सकती है। अगला क्या सिचुएशन है? फेंटिंग, कोई बेहोश हो गया, तब क्या करेंगे? लूजन द क्लोथिंग्स एंड रेज द फीट स्लाइटली। अब क्या करेंगे? उनका कपड़ा लूज कर देंगे, अगर बहुत टाइट कपड़ा पहना है तो लूज कर देंगे थोड़ा सा, और दोनों पैर को बारी बारी से ऊपर की तरफ स्लाइटली हल्का हल्का उठाएंगे। ठीक है। अगला डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो क्या करेंगे? तो ORS तो सब जानते हैं, ये तो बहुत बार ऐड भी आता है, तो ORS का घोल पिलाना है। ठीक है। तो अगली चीज़ बर्न्स, अगर कोई जल गया, कहीं पर जल गया, अक्सर किचन में फीमेल गर्ल्स या फिर हमारे घर की जो भी लेडीज़ होती हैं उनको कहीं ना कहीं जल ही जाता है कभी कभी, तो क्या करेंगे? प्लेस द अफेक्टेड पार्ट इन कोल्ड वाटर टू रिलीव द पेन। बहुत से लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट लगा लेते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो टूथपेस्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ठंडा पानी उस पर रखें, ठंडा पानी से ज़्यादा राहत मिलेगी। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, अगर टूट गया कुछ, फूट गया कुछ, फ्रैक्चर हो गया, तब क्या करेंगे? अप्लाई अ स्प्लिंट इन दैट एरिया, विक्टिम हैज़ टू बी टेकन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज़्यादा टूट गया है तो क्या करेंगे? एक रॉड लेंगे, एक छाता लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ लेंगे, और लेने के बाद क्या करेंगे? उस जहाँ पे लगता है डैमेज हुआ वहाँ पे उस छाते या रॉड को रख करके और खूब अच्छे से टाइट से बांध देंगे। ठीक है, किसी टेप या रस्सी की मदद से अच्छे से बांध देंगे, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वैसे नहीं ले जाएंगे, वैसे ले जाएंगे तो पता चला जो और टूटा हुआ है और ज़्यादा टूट जाएगा, और ज़्यादा हड्डियाँ इधर की उधर हो जाएंगी। So at the end people, now it's time for feedback. Please tell me, what did you enjoy in this lesson? Did you enjoy anything? Please tell me during the live class, or you can comment right now. Please comment, what did you like or enjoy in this lesson? कितना मजा आया और क्या सीखा? ओके, अगर आपने सच में कुछ सीखा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ओन रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख सके कुछ नया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स